ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आपको नाज़रीन ये हम बताते चलें कि जागो दुनिया का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम चाहते हैं कि अगर आपके अंदर पाकिस्तान के किसी कोने में भी आप रह रहे हो, किसी शहर में भी हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। कोई अचीवमेंट हो, आप समझते हैं आपके अंदर कोई खास टैलेंट है जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है बाकियों से, तो आप हमें खत लिखिए। हम आपको मौका देंगे जागो दुनिया के प्लेटफॉर्म में कि आप आकर अपने टैलेंट का मुजाहरा भी करें और पूरी दुनिया को बताएं कि आप कितने टैलेंटेड हैं। और आज जिसे हमने बुलाया उसने हमें कोई ईमेल नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि ही इज अ वेरी गुड ऑरेटर और बहुत जबरदस्त डिबेटर हैं, बचपन से ही रहे हैं। ही हैज कन्विक्शन इन हिज वॉइस और बहुत से कंपटीशन, तकरीबन 20 से जायद ऑल पाकिस्तान डिबेट कॉम्पिटिशन्स ये जीत चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्कोलेट्स हैं, ज़्यादातर इंग्लिश डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो ये जीते हैं। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं, बेस्ट बॉय स्काउट इन पंजाब का। तो इनसे मुलाकात करते हैं। फाहद काज़मी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। लास्ट टाइम 23 मार्च को आपसे मुलाकात 23 मार्च को बिल्कुल मुलाकात हुई थी और बहुत इंटरेस्टिंग आपका शो था उस वक्त और बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई थी। उसके बाद भी इंटरेस्टिंग है ऑफ कोर्स। जागो दुनिया इज वन ऑफ दोस शोज जिसकी व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है। अच्छा, फाहद के बारे में ये बताते चले, ही इज डूइंग हिज एमफिल एट द मोमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह से मैनेजमेंट में। अच्छा फाहद, टेल मी वन थिंग, डिबेट्स एक ऐसा आई थिंक शोबा है, मैं जिसको कहूंगी कि जिसके अंदर आपको बड़ी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। यू नीड टू हैव गुड वोकैबुलरी, वर्ड्स आपके पास बहुत होने चाहिए। तो ये शौक बचपन से था या देखा देखी दूसरों से देखा या अम्मा अब्बा ने फोर्स किया? ऐसा था कि हमेशा से कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था और घर का माहौल कुछ ऐसा था जिसमें मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स, फिर मेरी एल्डर सिस्टर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इनिशियली मेरी स्पीचेस वो लिखा करती थी। फिर जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा वहाँ पर बड़े अच्छे टीचर्स थे, मुझे दस्तयाब थे। तो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट मेरे घर का कुछ ऐसा था कि एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन में अक्सर जो हमने देखा है यहाँ पे, शायद कुछ माहौल भी ऐसा होता है कि जुबानी स्पीचेस याद करके ना, वो पहले 2 दिन 3 दिन पहले रट्टे लग रहे होते हैं और उसके बाद जाके आप डिलीवर करते हैं। कुछ लोगों की अच्छी मेमोरी होती है, वो अच्छा कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो भूल जाते हैं और फिर वो एकदम स्टेज पे खड़े होते हैं, फिर टीचर ब्लैंक। और 1-2 पेट अशार होते हैं, जुमले होते हैं जिनसे आप, वो एक होता था मुझे याद है मेरे जमाने में, अंदाजे बयां गो के बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हर स्पीच से पहले टीचर कहते थे लाजमी है, ये आपने जरूर पढ़ना है। बिल्कुल, तो आपने भी इसी तरह शुरू किया? फारूक, देखें, ये डिबेट्स एक प्रोसेस का नाम है। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो आप वाकई में एक जेन्युइन ऑरेटर बन जाए। अब एक बच्चा जो टीन एज में है, जो यंग है, वो बच्चा है, तो ऑफ कोर्स वो याद करता है, वो स्क्रिप्ट्स याद करता है। एडवांटेज ये होता है अगर आपके स्क्रिप्ट्स लिखने वाले अच्छे लोग हैं, वो डिबेट्स को समझते हैं, वो ऑरेटरी को समझते हैं, तो आपको बेहतर स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ कि स्टार्ट में मैंने बाइलिंगुअली शुरू किया, बाद में वो अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा चला गया। मेरी सिस्टर स्क्रिप्ट लिखा करती थी अंग्रेजी के और उर्दू के स्क्रिप्ट्स मेरे चंद साथ लिखा करते थे। अच्छा। और वो बहुत अच्छा लिखा करते थे, तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। और क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सख्त हुई, मेरे फादर, मुझे याद है आज भी, थ्रू दिस प्रोग्राम आई विल पे ट्रिब्यूट टू माय फादर, कि मुझे रोज वो कुर्सी को पोडियम बना के मुझे कहते थे मेरे सामने तुम तकरीर करो। और फिर वो टाइम आया कि 2-3 साल बाद मैंने उनसे गाइडेंस लेना छोड़ दी। तो उन्होंने कहा अब तुम बहुत बड़े स्पीकर हो गए हो लगता है। लेकिन मतलब ये एक प्रोसेस का नाम है कि आप सीखते हैं इंक्रीमेंटली। अच्छा, अच्छे जो अक्सर देखा गया जो अच्छे ऑरेटर्स होते हैं, डिबेटर्स होते हैं, वो हमेशा लॉ का इंतखाब करते हैं, कानूनदान बनते हैं, वकील बनते हैं। आप मैनेजमेंट की साइड पे निकल गए, क्यों वकील बनने का ख्याल कभी नहीं आया? बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी आप लॉ को परस्यू करें। उसमें एक ये था कि मैंने ए लेवल्स में लॉ पढ़ा भी था, मैंने लॉ की अंडरस्टैंडिंग है मुझे, जूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश लीगल सिस्टम की। लेकिन एक चीज़ मैंने ये देखी कि पाकिस्तान में शायद अपेरेंटली लॉ का उस तरह का फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आया जिस तरह का मैं चाह रहा था शायद होता। मतलब पाकिस्तान में कुछ चेम्बर्स हैं और मिडिल क्लास के वकील के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एकदम से वो ऊपर नहीं आ सकता। दूसरा ये कि मेरा इंटरेस्ट था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, मैनेजमेंट में और लीडरशिप स्टडीज़ में। तो मैंने फिर मैनेजमेंट की तरफ आ गया, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की तरफ आ गया। तो प्रॉब्ली ये भी मुझे हेल्प कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और लॉ एक ऐसी डिग्री है जो आप कभी भी कर सकते हैं, तो शायद इन द नियर फ्यूचर आई माइट डू लॉ। टेल मी वन थिंग, पहली दफा जब लोगों का सामना किया, कैसा महसूस हुआ? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? डर लगा था कि नहीं? आई वाज इन 6th ग्रेड जब मैंने पहली स्पीच की थी और मुझे याद है उसका टॉपिक था डिसिप्लिन एंश्योर्स रियल सक्सेस। ओके। मेरी सिस्टर ने लिखी, मेरे वालिद ने मुझे बड़ा प्रिपेयर कराया और हुआ ये कि मेरा नंबर पहला था। अच्छा।
I was the first speaker who was to be the part of that particular competition. पोडियम के पीछे मेरी टांगें कांप रही थी, आई वॉज ट्रेम्बलिंग, और ऑडियंस का एक प्रेशर था, और इफ आई रिकॉल तो मुझे आज भी समझ नहीं आ रही कि मैंने वो 5-6 मिनट किस तरह से बगैर अटके गुजार दिए. लकीली बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह मेरी आवाज से ये पता नहीं चल रहा था कि आई एम वेरी नर्वस. वैसे मतलब मेरी टांगें कांप रही थी. आवाज है तुम्हारी, मतलब जिस तरह बात करते हो ना तो लगता है कि अगला बंदा कन्विंस हो जाएगा. अच्छा, एक्सटेम्पोर भी बोलते हो? जी एब्सोल्युटली. मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में, एक छोटा सा टॉपिक में देता हूं, पाकिस्तान के यूथ का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान के यूथ का सबसे बड़ा मसला आइडेंटिटी क्राइसिस का हम शिकार है. अच्छा. हमारे यूथ को ये नहीं पता कि आया उसकी डायरेक्शन सेकुलरिज्म है, उसकी डायरेक्शन शरीयत है, उसकी डायरेक्शन इस्लाम है, उसकी डायरेक्शन क्या है. ठीक है. तो डायरेक्शन का बेसिक प्रॉब्लम है हमारी यूथ को. आप उनको डायरेक्शन दें. वी विल ऑलवेज लुक अप टू वेस्ट. Why not, we develop our own homegrown indicators? Why not our own very benchmarks? तालीम और तरबियत के हवाले से हम बात करें, how important it is? बहुत ज़्यादा important है. और एजुकेशन, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई पाकिस्तान के अंदर कि हमने एजुकेशन को सिर्फ नंबर्स और ग्रेड्स के साथ नथी कर दिया लेटली. जबकि एजुकेशन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का नाम है. इसमें आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, और आपके लीडरशिप पोटेंशियल की इनरिचमेंट है. ये 3 एलिमेंट्स हैं इसमें. तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी वैल्यू बिल्डिंग को, आपकी एथिक्स को. आपके टीचर्स आपको हेल्प करते हैं. और सिर्फ क्लास के अंदर फिजिक्स में ज्यादा नंबर लेना कमाल नहीं होता. आपके अंदर स्पिरिट डी कोर कितनी है, आप टीम मैन किस तरह के हैं. जापानीज ने तरक्की इसलिए नहीं की कि वो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा नंबर ले रहे थे फिजिक्स में. अक्सर लोग अब ये बात करते हैं कि आप जैसे अच्छे पुरअज़्म लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो पॉलिटिक्स में आएंगे? वुड यू लाइक टू कम इन पॉलिटिक्स? आई हैव सीरियस पॉलिटिकल एम्बिशंस. पॉलिटिकल डिजाइन्स हैं मेरे. ठीक है. लेकिन प्रोबेबली आफ्टर माय पीएचडी और मतलब कुछ प्रोफेशनल किस काम सियासी करने के जमात बाद के प्लेटफॉर्म से आना पसंद फरमाएंगे? आई एम नॉट टू श्योर एट दिस पॉइंट इन टाइम. अच्छा. मतलब people are dissatisfied to the very core with all the political parties, especially the ruling clique that is ruling Pakistan. प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो ये अशराफिया है जिसने कब्जा किया हुआ है वो 2-3 ग्रोहों पर मुश्तमिल है. और वो ग्रोह जो हैं एक मिडिल क्लास के आदमी को इतने आराम से अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है. We are proud of youngsters like you, Fahd. अपना बहुत ख्याल रखो. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड गॉड ब्लेस यू. इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी. नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अजीम, एंड उनसे हम बातचीत करेंगे पिंपल्स, पिगमेंटेशन के हवाले से. तो जितनी भी खवातीन हैं प्लीज सवाल तैयार रखें, क्योंकि ब्रेक के बाद हम करेंगे बहुत सारी बातें. स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग जागो दुनिया. गुड मॉर्निंग टू यू. जागो